सब लोग और लोग पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किस तरह से हिंदुत्व पूर्वी चंपारण आक्रोश में है और किस तरह से नारे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पीछे वाला साहब भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, बंद करो, बंद करो, पीछे हो जाना, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भैया आप लोग पीछे हो जाइए ना, अरे बाहर नहीं जाता है, यूट्यूबर बोल रहा है। सभी को पता होगा कि पिछले एक माह से बांग्लादेश में वहाँ के जिहादी और हिंदुओं के घर में आग लगा रहे हैं, हिंदुओं के माताओं बहनों को बांधकर उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, हिंदुओं के मठ मंदिर को जला रहे हैं। आप सभी को यह पता होगा कि इस्कॉन मंदिर जो बांग्लादेश के आज़ादी के समय 2-2 लाख मुसलमानों को प्रतिदिन भोजन कराता था, इस्कॉन मंदिर लगभग 6 माह तक भोजन कराया, उस इस्कॉन मंदिर को भी टारगेट करके उसको भी जला दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद विश्व के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व होने के नाते, प्रतिनिधि करने के नाते विश्व हिंदू परिषद इससे मर्माहित है, पूरा हिंदू समाज मर्माहित है। पूरे विश्व में विश्व हिंदू परिषद ने यह आह्वान किया है कि जहाँ जहाँ भी हमारा संगठन है वहाँ पर बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हमको सड़क पर आना होगा। उसी के तहत आज ढाका के हमारे वीर बजरंगी, ढाका के हमारे सभी सनातनी इस चिलचिलाती हुई धूप में ब्रह्म स्थान से और शहर में एक मार्च, विरोध मार्च, आक्रोश मार्च निकालते हुए एसडीओ साहब को आकर ज्ञापन देने के लिए खड़े हैं। उस ज्ञापन में है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको अविलंब बंद किया जाए और जो हिंदू के घर उजारे गए हैं उनका पुनर्वास कराया जाए, वहाँ के मठ मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए और जो बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर जलाया गया है उसका पुनर्निर्माण किया जाए। और किसी भी प्रकार का यदि हमला होता है बांग्लादेश में, हो रहा है भी, तो यहाँ के जो 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ है भारत में उसको अविलंब भारत से निकाला जाए। यहाँ के रोहिंग्या मुसलमान जो भारत में आतंक फैला रहा है उसको भारत से निकाला जाए। और एक मांग हम भारत सरकार से करना चाहते हैं कि जो शेख हसीना को यहाँ सुरक्षित रखा गया है, शेख हसीना को भी भारत से बाहर निकाला जाए, क्योंकि शेख हसीना ने ट्वीट करके लिखा है कि बांग्लादेश इज इस्लामिक स्टेट, यानी बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट है। जिन हिंदुओं को अगर बांग्लादेश में रहना है वह इस्लाम धर्म स्वीकार करके रह सकते हैं, नहीं तो बाकी हिंदू गो बैक टू इंडिया, ऐसा करके वह ट्वीट में आया है। इसलिए हम शेख हसीना के इस स्टेटमेंट का विरोध करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि शेख हसीना को भी बांग्लादेश अविलंब भेजा जाए, उसकी सुरक्षा वापस लिया जाए। आज इसी के लिए यह प्रदर्शन है। बाकी हमारे धीरज जी हैं, अत्याचार होते रहेगा, कब तक अत्याचार होता रहेगा ये सरकार से पूछिए, उन जिहादियों से पूछिए। अत्याचार के विरोध हमारे सनातनी, ढाका के सनातनी आज सड़क पर हैं, अपनी जानों की परवाह किए बगैर चिलचिलाती हुई धूप में, और यहाँ कोई फोर्स की व्यवस्था नहीं है, फिर भी वहाँ से जुलूस लेकर आए। कहीं किसी प्रकार का जिहादी इसमें आकर कोई पटाखा छोड़ता, अगर दंगा हो जाता तो लोग कहते क्या कि बजरंग दल वाला बम फोड़ दिया, बजरंग दल वाला ये कर दिया। रोहिंग्या हम मांग करते हैं कि रोहिंग्या, हम बरसों से मांग कर रहे हैं, अभी भी मांग कर रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों को अविलंब भारत से बाहर भेजा जाए। हम मांग कर रहे हैं। किस चीज का सर, कब तक बाहर होगा सर? कब तक बाहर होगा सर? ये तो सरकार की बात है। हमारा काम
हमारा प्रेशर बनाने का काम है, हम दबाव बनाने का काम करते हैं। हम हिंदू का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम दबाव बनाते हैं, हम मांग करते हैं कि हटाया जाए। अच्छा, शेख हसीना बांग्लादेश कह रहा है, बांग्लादेश को इस्लामिक कंट्री कह रहा है, लेकिन फिर भी भारत सरकार उनको पनाह दे रही है, क्या कहेंगे? इसलिए हम तो कह रहे हैं ना कि भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि उस प्रकार जो ट्वीट की है उस ट्वीट का संज्ञान लिया जाए और लेकर अविलंब शेख हसीना को भारत से वापस किया जाए। धीरज जी, तो थोड़ा मोबाइल पे धीरज जी, सीमा जागरण मंच के प्रदेश मंत्री भी हैं और कद्दावर नेता हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का हेतु एक यह है कि भारत से विभाजन के पश्चात पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, वहाँ के जन जो हमारे भाई उस क्षेत्रों में पड़ गए, उनकी क्या गलती थी, क्या गलती है कि उनके साथ आज इस प्रताड़ना को झेलना पड़ रहा है। इसलिए हम अपने सगे पड़ोसी भाइयों की शुभचिंतक के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आज जो है सनातनी शक्ति नहीं, भारत के सभी जन उनके साथ खड़े हैं। साथ साथ अपने समाज के लोगों को जगाने का काम इसलिए कर रहे हैं, अपने धरती पर कर रहे हैं, भारत के भूमि पर, कि उस प्रकार की जिहादी शक्तियां जो वहां काम कर रही है, उस प्रकार के मुट्ठी भर कुछ शक्तियां भारत विरोधी भी कार्य कर रही है। भारत में रहकर भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज यहाँ भी नारे लग रहे हैं। इसलिए इस घटना को देखते हुए समाज को सजग एवं सतर्क रहना होगा। वैसे मुट्ठी भर जो असामाजिक तत्व हैं, आतंकवाद को और उग्रवाद को जो पनाह देते हैं, जिसके कारण बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान की सीमाएं आज भी असुरक्षित है, इसके लिए समाज के प्रत्येक जन को जगकर रहना होगा और अपने तंत्र, स्वतंत्र का अर्थ होता है अपने शरीर के सभी तंत्र को खुल कर के रखें, अपने आँख कान नाक को खोल कर रखें। कहाँ कौन सी गतिविधि हो रही है, उस गतिविधि गलत गतिविधियों के विरुद्ध समाज सजग हो, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, वह प्रथम पन्नों में लिखा उन्होंने कि जब जब धर्म की हानि होगी, राष्ट्र पर कुठाराघात होगा, मैं स्वयं अवतरित होऊंगा। किंतु उसी लास्ट पन्ने में गीता का लिखा गया है संगे शक्ति कलियुगे। कलियुग में श्री कृष्ण और राम का भरोसे हम नहीं रहे, अपनी संगठित शक्ति के आधार पर समाज को सबल और राष्ट्र को सबल बनाएंगे। इस उद्देश्य से इस जन जागरण कार्यक्रम के माध्यम से आज चैनपुर में भी, सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण चैनपुर में भी यह यात्रा निकली है और ढाका में भी निकला है। और एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम, जो अभी ढाका में भी कुछ घटनाएं घटी हैं, वैसी प्रकार की घटनाएं कोलकाता में भी घटा है। अभी भारत के अंदर भी उस प्रकार की शक्तियां काम कर रही है। इसलिए भारत के प्रत्येक जन को भी सजग और सतर्क रहना होगा। इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम का आयोजन है। अभी हम सभी लोग ज्ञापन देने के पश्चात अब पुनः जहां से कार्यक्रम शुरू किए थे वहां हम लोग वापस लौटेंगे और वहां फिर आ गया।